यह प्रमेय थेवेनिन प्रमेय का एक दूसरा रूप है। ठीक है, मतलब जैसा कि आपने थेवेनिन प्रमेय पढ़ा उसी प्रकार ये प्रमेय है, बस इसमें फर्क क्या है आइए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि थेवेनिन प्रमेय में टू टर्मिनल नेटवर्क को वीटीएच मतलब थेवेनिन वोल्टेज तथा श्रेणी रेजिस्टेंस जो आपका होता है जिसे आप थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं, अर्थात वोल्टेज सोर्स में बदल देते हैं, जबकि इसको वोल्टेज सोर्स में बदलते हैं। और जबकि आपका जो नॉर्टन थ्योरम होता है दोस्त, उसमें आप टू टर्मिनल नेटवर्क को करंट सोर्स में बदलते हैं। ठीक है, देखिए आपको वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, इस पर मैं एक वीडियो डिटेल्स में अगर चाहते हैं आप तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं डिटेल्स में वोल्टेज सोर्स क्या होता है और करंट सोर्स क्या होता है मैं बना दूंगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊंगा लेकिन आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए दोस्त क्या होता है कि थेवेनिन जो थ्योरम होता है उसमें भी टू टर्मिनल होते हैं, टू टर्मिनल, उसके बीच आप वीटीएच निकालते हैं और सीरीज में एक आरटीएच रेजिस्टेंस लगा होता है, ये दोनों चीज होते हैं, वीटीएच और आरटीएच निकाला जाता है और फिर आप करंट टोटल निकाल लेते हैं, तो वहां पर वोल्टेज सोर्स में बदला जाता है। लेकिन आपका जो ये होता है नॉर्टन थ्योरम, ये दो टर्मिनल को करंट सोर्स में बदला जाता है। तो कैसे होता है, क्या होता है, आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्त आपको इस प्रकार ये सर्किट दी गई है। ओके, देख लीजिए ये आपका यहाँ पर एक बैटरी या सेल लगा हुआ है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है। इस समय ये क्या है, ये ओपन है, क्या है, ओपन। हम बात कर रहे हैं ये किस में बदलता है, ये करंट सोर्स में बदलता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये ओपन सर्किट अभी है। तो जब आपका होगा यहां पर ये ओपन है, ये R1 है, ये R2 है, तो सिंपल जब ये R1 R2 के ये दोनों क्या है, एक दूसरे क्या है, पैरेलल में है दोस्त। अगर आप ध्यान से देखें ये एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, तो आपका R1 और R2 यहां पर पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको यहां पर दिखा दिया गया है। इसका आपको कोई भी दिक्कत नहीं, मैं आपको एक स्टेप समझाऊंगा तो आप अच्छे से समझ सकेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट स्टेप की हम बात कर लेते हैं पहले आपसे। ये तो आपको सर्किट इस प्रकार दिया जाएगा, पहले आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों जब आप इसको फर्स्ट स्टेप इसका सॉल्व करते हैं नॉर्टन थ्योरम का, तो सर्वप्रथम ए और बी के बीच के बाह्य प्रतिरोध आरएल को हटा देते हैं। जैसा कि हमने आपको थेवेनिन में बताया था कि पहले रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जो आपका लोड रेजिस्टेंस होगा, जैसा कि यहाँ पर आपका नहीं लगाया गया है, यहाँ पर हटा दिया गया है, डायरेक्टली यहाँ पर से रिमूव किया गया है। जो ए और बी है यहीं पर आपका लोड रेजिस्टेंस आरएल लगा होता है। ओके, तो उसको हम पहले स्टेप में अस्थायी रूप से क्या करते हैं, हटाते हैं। तो सर्वप्रथम दो टर्मिनल ए और बी के बीच बाह्य प्रतिरोध आरएल को हटा देते हैं। जब आप रेजिस्टेंस को आरएल को हटा देंगे, जब इसमें से आरएल को हटा देंगे तो सर्किट आपको इस प्रकार ये मिलेगा। ओके, यहाँ पर R1 होगा, ये R2 रेजिस्टेंस है और ये आपका सेल और बैटरी कह सकते हैं, और ये आपका ओपन हो गया। यहाँ से हमने हटा दिया। इसको हटाने के बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है दोस्त कि आरएल को हटाने के बाद ए तथा बी को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और शॉर्ट सर्किट का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा दोस्त, क्या कह रहे हैं कि ये जो आपका होता है ए और बी, इसको आपको क्या करना है, अब शॉर्ट कर देना है। और हमने आपको थेवेनिन में बताया था कि पहले इन लोड रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये क्या हो गया, यहां से ये रिमूव हो गया। यहां से दोस्त क्या हुआ, ये ओपन सर्किट की तरह कार्य करने लगा। ठीक है, लेकिन यहां पर जो होता है आपका थेवेनिन में, यहां पर से लोड तो हटाया जाता है लेकिन इसको शॉर्ट कर दिया जाता है, अर्थात ये टर्मिनल ए और बी के वायर को एक दूसरे से टच करा दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है। तो यहां पर आपकी शॉर्ट सर्किट करंट बहने लगती है। इसमें ए और बी के द्वारा आपकी आईएसएच अर्थात शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होने लगती है। वही आपसे कह रहा है कि आरएल को हटाने के बाद ए तथा बी को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। इस प्रकार आपको यहां पर शॉर्ट सर्किट करंट का मान ज्ञात करना होता है। और शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू आईएसएच इक्वल टू ई अपान R1 होता है। क्या होता है, आईएसएच इक्वल टू ई अपान R1। जो बैटरी है और उसके पास जो रेजिस्टेंस है उसी को आपको डिवाइड करके आपको शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। तो यहां पर पहले इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आपका होता है उसको पहले हम एक एक स्टेप आपको करना होता है। देखिए हमने आपको बताया, दूसरा स्टेप ये बताया दोस्त कि आपको यहां पर करने के बाद सेकंड स्टेप में आपको शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। पहले स्टेप में आपको लोड को हटाना है, और सिंपल जब ओपन होता है तो सेकंड स्टेप में आरएल को हटाने के बाद ए और बी को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं और शॉर्ट सर्किट का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हम आपको भी न्यूमेरिकल्स बताएंगे तो शॉर्ट सर्किट करंट का मान कैसे निकालते हैं ये क्लियर हो जाएगा। देखिए थर्ड स्टेप दोस्तों आपका
आपका आता है कि नेटवर्क के अंदर सभी वोल्टेज सोर्स को हटा दीजिए परंतु उन सभी के आंतरिक प्रतिरोध को जुड़ा रहने दीजिए। जैसा कि हमने आपको थेवेनिन थ्योरम में भी बताया था कि आपका सेकंड स्टेप यहां पर क्या है कि ISH आपका यहां पर करंट आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको करंट प्राप्त हो गया। नेक्स्ट स्टेप इसमें यह होता है दोस्तों कि थर्ड स्टेप में आप निकालते हैं वोल्टेज सोर्स को हटाकर यहां पर आप क्या निकालते हैं, नेटवर्क के अंदर वोल्टेज सोर्स को हटाकर आंतरिक प्रतिरोध मतलब आप इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, जैसा कि यहां पर आप सर्किट देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ये आपको अब दिखाई दे रहा है। यहां पर दोस्त ये है आपका ISH जो आप यहां पर टोटल करंट है, ये आपका ये तो कैपिटल आई नहीं, ये ISH हुआ अर्थात शॉर्ट सर्किट करंट। ये आपने निकाला E/R1 से और यहाँ R1 R2 क्या है पैरेलल, और जो ये पैरेलल रेजिस्टेंस है वही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। देखिए अब क्या होता है कि इस नेटवर्क में बैटरी को हटा दिया जाता है परंतु R1 को लगा रहने दिया जाता है और AB के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 1/Ri = 1/R1 + 1/R2 = Ri = आपका एलसीएम नीचे लेंगे तो R1 R2/R1 + R2 हो जाएगा। अब देखिए हो सकता है आपको यहाँ पर ये चीज़ हम नहीं समझा पाए हो या आप नहीं समझ रहे हो। हम ये कह रहे हैं दोस्तों कि आपका सेकंड स्टेप में ये हुआ कि पहला स्टेप आप देख लीजिए, पहले स्टेप में ये हुआ कि सबसे पहले आपको लोड रेजिस्टेंस हटाना है, AB के क्रॉस जो लगा है लोड रेजिस्टेंस हटाना है। दूसरा स्टेप ये होगा कि लोड रेजिस्टेंस जस्ट हटाने के बाद A और B जो होगा उसको दोनों के A और B टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे अर्थात एक दूसरे से जोड़ देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, और जब शॉर्ट कर देंगे तो उसमें एक करंट बहेगी उसी वायर में जहां आपने शॉर्ट किया है, उसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट करंट आप निकालेंगे जो ISH = E/RI अर्थात इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो सिंपल कुछ करना नहीं है आपको, यहां पर क्या होगा, यहां पर थर्ड स्टेप आपका ये कहता है कि आपका नेटवर्क के अंदर सभी वोल्टेज सोर्स को हटा दीजिए अर्थात नेटवर्क के अंदर आपका जो बैटरी लगी हुई है उसको हटा देना है, बट बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो लिखा है अर्थात यहां पर जैसा कि ये बैटरी लगी हुई है तो बैटरी को हटा देना है, बट इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है जैसे कि स्मॉल R1 आपका या आपका स्मॉल r जो आंतरिक प्रतिरोध होता है बैटरी या सेल का, उसको यहां पर लिखा रहने देना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको न्यूमेरिकल्स में और अच्छे से यहां समझ में आएगा जब आपको न्यूमेरिकल्स वैल्यू वहां दी रहेगी। तो यहां पर तीसरा स्टेप ये दोस्त था कि आंतरिक प्रतिरोध लिखा रहने के बाद क्या होगा, यहां पर आप सिंपली आप निकाल लेंगे, आपने ISH करंट निकाल लिया, अब आपको निकालना है RI। तो RI निकालने का मतलब ये दोनों क्या है पैरेलल में है, तो पैरेलल का फार्मूला आपको हमने बताया है ऑलरेडी कि 1/RI = 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ पर RI का मतलब है ये आपका जो हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हुआ R1 R2/R1 + R2, इसको निकालने का मतलब है आपका आंसर आ चुका है। तो वही आपसे पूछा जाता है शॉर्ट सर्किट करंट बताइए या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो करंट सोर्स के पैरेलल में RI को जोड़ने पर जो सर्किट प्राप्त होता है उसे ही नॉर्टन थ्योरम का नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं। हमारी बातों को आप समझ रहे हैं, करंट सोर्स के पैरेलल में, करंट सोर्स के पैरेलल में RI को जोड़ने पर, मतलब दोस्तों यहां पर करंट सोर्स आपका यहां पर हुआ, करंट सोर्स के पैरेलल में RI को जोड़ने पर ये आपका करंट सोर्स हुआ, जो आप ये देख रहे हैं ये आपका करंट सोर्स है E/R1 जो देख रहे हैं, इसके पैरेलल में इसको जोड़ने पर जो आपको सर्किट प्राप्त हुआ वही आपका नॉर्टन सर्किट है। ठीक है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये तो आपका हुआ थ्योरी। ठीक है, ये तो आपका थ्योरी। जब आप थेवेनिन और नॉर्टन दोनों एक साथ देख लेंगे एक ही साथ, मतलब पहले आप थेवेनिन देखिए उसके बाद नॉर्टन का वीडियो देखिए, तो आप दोनों में आप थोड़ा कॉमन ये पाएंगे जस्ट उसका विपरीत है। ठीक है, तो आप दोनों में जब पैरेलल एक दूसरे को पढ़ेंगे अर्थात दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से ये न्यूमेरिकल्स और थ्योरी को भी समझ सकेंगे। अब आइए हम नॉर्टन थ्योरम की एक यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम्स आपको दिया गया है, ये देखिए आपको इस प्रकार दिया गया है, यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 5 ओम का, ये भी 5 ओम का और 50 वोल्ट का आपकी बैटरी या सेल लगा हुआ है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 6 ओम है। ओके, और ये A टर्मिनल और B टर्मिनल है। ठीक है, इतना करने के बाद आपसे पूछा जाएगा क्या, हमने अभी क्या निकाला था, आपको इसमें से ISH निकालना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RI निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले सबसे पहले हमने क्या बताया कि नॉर्टन थ्योरम में सबसे पहले आपको AB को शॉर्ट कर देते हैं। AB को शॉर्ट करने का मतलब है कि अगर आपका यहाँ पर लोड लगा है तो पहले लोड को हटा देते हैं, उसके बाद एक दूसरे को शॉर्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लोड नहीं आप देख रहे हैं, जिससे ओपन सर्किट है, तो इसको क्या कर देना है, शॉर्ट सर्किट कर देना है। तो A और B को शॉर्ट कर देते हैं, A और B को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, अर्थात इनको दोनों को जोड़ देते हैं। और जैसे जोड़ेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगी, कौन बहेगी दोस्त, ISH।
शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, तो देख लीजिए आप यहाँ पर आपको अब ये सर्किट इस प्रकार दिखेगा। ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस वही है, ये भी 5 ओम का है, ये भी 50 वोल्ट की बैटरी। यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 6 ओम है। ये आपका यहाँ पर नहीं दिखाया गया, 6 ओम इसका लिखा हुआ है। और ये आपका यहाँ पर ISH जो आप टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट किए उसमें ISH करंट फ्लो होने लगेगी। ओके, इतना करने के बाद आपको निकालना है क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोस्त कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये 5 ओम लिखा है, कितना 5 ओम लिखा है। और यहाँ पर आपको लिखा है 5 × 5 अपान, मतलब ये दोनों क्या है, ये आपका सीरीज में, लेकिन ये दोनों क्या है, पैरेलल। तो ये दोनों जब पैरेलल में होंगे तो 5 × 5 अपान 5 + 5 होगा। ये आपका क्या आएगा, ये R का मान आएगा, ठीक है, कोई R का मान आएगा। तो ये आपका क्या है, ये दोनों जो पैरेलल में इसको जोड़ेंगे और फिर जब इसको पैरेलल में जोड़ लेंगे तो ये जो जोड़ने के बाद आएगा वो इस रेजिस्टेंस के सीरीज में होगा। तो सिंपल सी बात है, हम इसीलिए हमने लिखा 5 + 5 × 5 × 5 अपान 5 + 5। तो सिंपली आपका हो जाएगा कितना दोस्त, 5 + 25/10 और इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5, कितना 7.5 आपका आंसर आ चुका। यहाँ पर ये आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आता है दोस्त यहाँ पर बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी दी जा रही है। तो आपको दोस्त पता है कि यहाँ पर आपको बैटरी द्वारा ऊर्जा निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, V = I × R, ओम्स ला। तो यहाँ पर हमें करंट निकालना है तो I = कितना हो जाएगा, V/R। I = कितना हो जाएगा, V/R। तो V का मान कितना दोस्त दिया गया है, V का मान आपको 50 ओम दिया गया है, 50 वोल्ट दिया गया है। V मतलब वोल्टेज, बैटरी का जितना वोल्टेज है उसको आपको लिखना है, सेल या बैटरी का। तो हमने 50 लिखा और करंट आपका वो रेजिस्टेंस तुल्यांक रेजिस्टेंस कितना आया, 7.5। तो आप 50/7.5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 20/3 एम्पियर। इसको कैंसिल करेंगे तो आपका इतना आएगा 20/3 एम्पियर। ये आपका बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा है। ये टोटल करंट है I 20/3 जो यहाँ से दी जा रही है। अब इस शॉर्ट सर्किट करंट को आपको निकालना होगा कि यहां से जो करंट फ्लो हो रही है इसमें भी आपकी डिवाइड होगी, इसमें भी डिवाइड होगी। तो ये जो आपकी करंट जा रही है ये इसमें कितनी जा रही है और इसमें आपको लेकिन यहां निकालना है शॉर्ट सर्किट करंट, अर्थात A-B टर्मिनल में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये आपको निकालना है। तो सिंपली हमको करना क्या है दोस्त कि सिंपली यहां पर आप करंट डिवाइडर का रूल आप सिंपली लगा सकते हैं। यहाँ पर A-B में धारा का मान, तो A-B में धारा का मान आपका क्या है, ISH आपको निकालना है, शॉर्ट सर्किट करंट। तो दोस्त ISH निकालने के लिए, ISC निकालने के लिए आपको सिंपली लिखना होगा ISC = I × आपको लिखना होगा R2/R1 + R2। समझ रहे हैं हमारी बातों को दोस्त, जिसमें आपको करंट फ्लो हो रहा है उस रेजिस्टेंस को ऊपर नहीं लिखना होना है, दूसरे रेजिस्टेंस को। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं इसमें करंट फ्लो हो रही है, आप ध्यान से देखिए यहां से करंट फ्लो हो रही, दो भागों में डिवाइड हो रही है। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें आप निकाल रहे हैं तो इस पार्ट को आपको ऊपर रखना है, अर्थात 5 अपान यहाँ पर सेम वैल्यू है तो इस वैल्यू को आपको क्या ऊपर रखना है, जिससे करंट फ्लो हो रही है उसको ऊपर नहीं रखना है। इतना आपको ध्यान रखना है, बस हमारी बातों को इतना आप समझिए। तो जिससे करंट फ्लो हो रही है उसको ऊपर, ठीक है, जिससे करंट फ्लो हो रही है उसको आपको ऊपर नहीं रखना है। अर्थात जैसे आपसे R1 से करंट शॉर्ट सर्किट फ्लो हो रही है तो आपको R1 को ऊपर नहीं लिखना है, ऊपर लिखना है R2 अपान फिर टोटल कर देना है R1 + R2। तो वही चीज यहां पर हुआ है दोस्त कि आपने लिखा 20/3 × 5/5 × 5। देख लीजिए आप क्या लिखेंगे, 5/5 + 5। ये आपका हो गया। यहाँ पर ये टोटल करंट 20/3 थी, ये 5.10 आपका हो जाएगा। सिंपली उसको कैंसिल करेंगे तो 20/3 × 1/2 होगा तो आपका 10/3 एम्पियर ये जो आएगा ये आपका क्या होगा, ये AB में धारा होगी। इसी को धारा को कहते हैं क्या, शॉर्ट सर्किट करंट। ये जो इसमें करंट फ्लो हो रही शॉर्ट सर्किट करंट। तो आपने टोटल करंट से कैसे निकाला आप देख सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, रेजिस्टेंस जिसमें से करंट फ्लो हो रही उसको ऊपर नहीं लिखना है, अदर वाले को लिखना है, अर्थात 5/R1 + R2 जो होता है उसको फिर आप नीचे लिख सकते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो शॉर्ट सर्किट करंट आ जाएगा आपका कितना, 10/3 एम्पियर। और अभी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि RE को ज्ञात करने के लिए बैटरी को हटा देते हैं। RE का मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है दोस्त उसको निकालने के लिए आपको बैटरी को हटा देते हैं। बैटरी का हटाने का हमारा तात्पर्य ये है कि आपको जो ये दिख रहा है इस बैटरी को पूर्ण रूप से हटा देते हैं। जैसे ही बैटरी को हटाएंगे तो यहाँ पर आपका 10/3 एम्पियर ये शॉर्ट सर्किट करंट आया। इस प्रकार आपको सर्किट बनाना होगा और यहाँ पर आपका आया R
इक्वल टू 7.5। कैसे दोस्त, ये आपने इसको सॉल्व किया r इक्वल टू, तो आपको हमने जस्ट अभी बताया कि ये आपका क्या है, ये आपका ये दोनों, पहले इसको देखिए, ये दोनों आपके एक दूसरे क्या है, पैरेलल हैं। तो आपका पैरेलल का मतलब 5 × 5 अपॉन 5 + 5 मतलब 25, 2.5 आ जाएगा। ये मान 2.5 आ जाएगा। ओके, जब ये 2.5 आ जाएगा और 5 ऐड कर देंगे, 2.5 + 5 ऐड कर देंगे तो 7.5 अर्थात 7.5, 7.5 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बात इतनी सी थी, ये 7.5 आपका तुल्यांक रेजिस्टेंस आया। देख लीजिए आप, ये आपने क्या किया, यहाँ पर आपको यही करना था, 5 + 5 × 5 / 5 + 5। सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे तो आरई मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपका आया 7.5। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपने देखा। और ये जो लास्ट आपका बन रहा है, ये आपका करंट सोर्स है। क्या दोस्त, करंट 10/3 एम्पियर, ये करंट सोर्स का आपको यहाँ पर दिखाया गया है। और ये आपका रेजिस्टेंस आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर निकाला है। ठीक है, देखिए अब क्या है, यहाँ पर आपको ये समझना है, देखिए यहाँ पर स्टेप यही समझना है कि पहला स्टेप आपको फिर से एक समझ लीजिए, पहला स्टेप ये करना है कि अगर आपका यहाँ पर है तो इसको ओपन और लोड रेजिस्टेंस को हटाना है और क्या कर देना है, ए और बी को शार्ट कर देना है। जब इसको शार्ट कर देंगे तो शार्ट करने के बाद आपके जस्ट तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसमें शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होने लगेगी। किसमें, ए और बी टर्मिनल में, इसमें ISH फ्लो होने लगेगी। ठीक है, जब इसमें आपकी शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होने लगेगी तो यहाँ पर आप शॉर्ट सर्किट करंट तुरंत निकालेंगे। जैसे यहाँ पर आप शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे तो शॉर्ट सर्किट करंट निकालने का मतलब दोस्त उसके पहले लेकिन आपको यहां पता होना चाहिए कि इसकी टोटल करंट कितनी है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि टोटल करंट निकालिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, उसके बाद आप शॉर्ट सर्किट करंट निकालिए। शॉर्ट सर्किट करंट आ जाएगा तो आपका मान आ जाएगा वही शॉर्ट सर्किट करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरई का मान ही आपका ये आंसर होगा। तो आपने देखा नॉर्टन थ्योरम से इस प्रकार आपको क्वेश्चन को लगाना है। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा आप दोस्त 3-4 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक अनुमान हो जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। लेकिन अगर आप इन सभी कॉन्सेप्ट को जो आपको हम बताए हैं इसी स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे तो किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ आप सॉल्व कर देंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो करिए ही, दोस्तों को शेयर करिए ही, बट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दोस्तों ऑल पर प्रेस कर लीजिए। रिक्वेस्ट दोस्तों इसलिए है क्योंकि आपको बहुत से स्टूडेंट का ये कमेंट है कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो आपसे भी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग बेल आइकन को और हमारा वीडियो देखते हैं तो आपको अगर हमारे वीडियो के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा मिलता है, आपको लगता है कि हमें ये वैल्यू दे रहा है ये वीडियो, तो आप हमारे वीडियो को जो चैनल है उस पर जाइए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों आपको एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमने फोकस मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर चेकआउट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको दोस्तों फोकस मोटिवेशन अर्थात लाइफ में मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें उस पर कमेंट करिए, किस प्रकार को आप वीडियो चाहिए हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।